चलिए, जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग अच्छा ही होंगे। और चलिए आज हम लोग देखते हैं कॉम्बिनेशन का यानी एक्सरसाइज क्या हम लोग आज स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 6.4, ठीक है। और इससे पहले यानी परमुटेशन को हम लोग कंप्लीट कर चुके थे और आज हम लोग देखेंगे कॉम्बिनेशन, ठीक है। और कॉम्बिनेशन का ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, इसको हटा देते हैं। देखिएगा कॉम्बिनेशन में होता क्या है, यानी कॉम्बिनेशन और परमुटेशन क्या होता है, इसको पहले हम लोग समझते हैं। परमुटेशन में हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके थे और कॉम्बिनेशन में हम लोग अभी देखेंगे क्वेश्चन किस टाइप का रहेगा कॉम्बिनेशन का। और कॉम्बिनेशन में क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोगों को किस किस प्रॉपर्टीज़ को हम लोगों को जानना पड़ेगा पहले, है ना। जैसे कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा ना, तो उसके लिए कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज, एक दो प्रॉपर्टीज़ है, तो उसको हम लोग समझेंगे और उसका अप्लाई कैसे होगा इसको हम लोग देखेंगे अभी, ठीक है। तो चलिए आप लोग भी देखिए। और आज हम लोग स्टार्ट करते हैं कॉम्बिनेशन का, यानी बेसिक भी स्टार्ट करेंगे और एक्सरसाइज भी सॉल्व करेंगे। तो बेसिक स्टार्ट करने से पहले हम कॉम्बिनेशन का एक छोटा सा आप लोगों को यहाँ उदाहरण समझाते हैं, है ना। तो यहाँ एक चीज़ देखिएगा, कॉम्बिनेशन का परमुटेशन में होता क्या था। परमुटेशन और कॉम्बिनेशन में सिर्फ थोड़ा सा डिफरेंस है। देखिए परमुटेशन में हम लोग क्या करते थे, यदि सपोज कीजिए, कैसे समझा है एग्जाम्पल, सपोज कीजिए 1 और 2 और ये 3 है, ओके। यहाँ आप देख पा रहे हैं यहाँ 3 एलिमेंट है, या फिर आप कह सकते हैं 3 एलिमेंट को हम किस तरह से अरेंज करेंगे। तो ये क्या हो सकता है, सपोज कीजिए एक बार अरेंज करेंगे इसको, 1 2 3 होगा, फिर 1 3 2 होगा, है ना। और इसके बाद क्या हो सकता है बताइए, इसके बाद यहाँ हो जाएगा आपका 3 1 2 होगा, और इसके बाद हो जाएगा 3 2 1 होगा, है ना। और यहाँ हो सकता है आपका 2 3 1 होगा, है ना, 2 3 1। इसके बाद यहाँ लिखेंगे 2 2 1 3, है ना। तो 1 2 3 4 5 6, टोटल कितना एलिमेंट हो गया हम लोगों के पास यहाँ हो जाएगा हम लोगों का कितना हो जाएगा 6, है ना। तो आप ये चीज़ देख पा रहे हैं, यदि हम लोगों के पास यहाँ 6 हो गया तो हम ये कहेंगे, यहाँ जो देख पा रहे हैं ना, ये परमुटेशन हम लोगों का कितना हो गया। यहाँ देखिए, तो हम लोग यहाँ कहेंगे इसका जो परमुटेशन होगा ना, ये परमुटेशन आप ये चीज़ कर सकते हैं, यानी इसका जो परमुटेशन होगा वो आपका 6 हो गया। 1 2 3 4 5 6, कहने का मतलब यदि हम 3 डिजिट का नंबर अगर हम क्या करना चाहेंगे, यदि लिखना चाहेंगे अलग अलग, तो आपका कितना नंबर बनेगा, यानी 6 नंबर बन रहा है ना। अगर आपके पास 3 डिजिट का नंबर है ना, 3 डिजिट यानी 3 एलिमेंट है और 3 एलिमेंट से आपको 3 डिजिट का नंबर बनाना है। तो देखिए, तो फर्स्ट हम लोगों के पास 3 खाली प्लेस रहेगा, और हम लोग 1 2 3 और 1 2 3 के हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, यानी 3 डिजिट का नंबर को हम लोग राइट करेंगे, यानी हम लोग बनाएंगे। तो हम लोग अधिक से अधिक कितना नंबर बना सकते हैं बताइए। अगर रिपीटेशन अलाउ नहीं करेंगे, यानी रिपीटेशन नहीं होगा यहाँ, तो फर्स्ट के लिए ऑप्शन रहेगा आपके पास कितना 3। तो यहाँ जिसको भी आप डालिएगा उसको दोबारा फिर 2 और 1 में नहीं डाल सकते हैं। तो यहाँ के लिए ऑप्शन होगा 2 और यहाँ के लिए ऑप्शन होगा 1। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोगों का रिजल्ट आ रहा है 6। दैट मीन्स आपका जो परमुटेशन बनेगा वो आपका कितना बनेगा टोटल, है ना। ये देखिए परमुटेशन जो आपका बनेगा वो 6 परमुटेशन बनेगा, ठीक है। लेकिन अगर यहीं से अगर हम कॉम्बिनेशन का बात करें, तो कॉम्बिनेशन में ये चीज़ कह रहा है, यानी आप क्या क्या चीज़ को कॉम्बिनाइट, यानी क्या क्या चीज़ से मिलकर बनाए हैं। तो यहाँ भी अगर आप देखिएगा तो ये देखिएगा 1 2 3 है, और यहाँ भी 1 है 2 3 है 2 है। कहने का मतलब ये और ये दोनों नंबर क्या है, अलग अलग है, ये परमुटेशन बनता है। लेकिन कॉम्बिनेशन का कहना है क्या, कि आप जो बनाए हैं इसको आप जिस जिस एलिमेंट से मिलाकर बनाए हैं वही एलिमेंट तो इसमें भी यूज हुआ है ना। तो इसीलिए कॉम्बिनेशन का कहना है कि यहाँ भी 1 2 3 है, यहाँ भी 1 2 3 है ना। तो इसका जो कॉम्बिनेशन होगा वो 1 होगा। तो 1 क्या हो जाएगा, कॉम्बिनेशन, है ना। देखिए क्या हो जाएगा, कॉम्बिनेशन। चलिए राइट है, यहाँ तक समझ गए होंगे मेरी बात को। परमुटेशन कितना बना आपका 6 बनेगा, लेकिन कॉम्बिनेशन क्या कर रहा है, कॉम्बिनेशन कर रहा है क्या, यदि ये क्या है आपका एक ही यानी कॉम्बिनेशन है। देखिए और एक एग्जांपल, सपोज कीजिए यहाँ दे देंगे क्या A B और C। अगर आप यहाँ लिखते हैं कितना हो जाएगा A C B, है ना। अगर यहाँ लिखेंगे, यहाँ अगर लिखिएगा क्या, यदि C B A या C A B, भले ये तीनों अलग अलग हैं, तो परमुटेशन में आप यह कह सकते हैं यहाँ 3 अलग अलग डिजिट का बना या 3 अलग अलग चीज़ बना, है ना। लेकिन कॉम्बिनेशन आपका यह कह रहा है, यानी ये तीनों चीज़ जो है ना वो एक ही एलिमेंट से बना है। यहाँ भी A B C से बना है, यहाँ भी A B C से बना है, भले इसका ऑर्डरिंग यानी इसका ऑर्डर अलग अलग है, कोई फर्स्ट प्लेस पे है तो कोई सेकंड प्लेस पे है तो कोई थर्ड प्लेस पे है, लेकिन यूज़ तो वही हुआ है।
है ना। कॉम्बिनेशन का कहना है, दैट मीन्स आप यह कह सकते हैं तो इसका जो कॉम्बिनेशन होगा वो 1 होगा, है ना। अगर परमोटेशन देखिएगा तो इसका परमोटेशन कितना हो गया, इसका परमोटेशन 3 हो गया। क्लियर है? चलिए क्लियर है तो चलिए इसको उतार लीजिए। अब देखिएगा हम लोग एक छोटा सा चीज़ देखेंगे यहाँ। अब हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे कॉम्बिनेशन का। ओके, बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्बिनेशन। तो सॉल्व करने के लिए क्या होगा, एक ये होगा जैसे NC0 इक्वल्स टू आपका वैल्यू 1 होगा, या फिर आप यह कह सकते हैं ये इसी को करिए और NCN अगर रहेगा तो इसका भी वैल्यू क्या होगा, 1 ही होगा। ठीक है। और सेकंड में लिखेंगे क्या, सेकंड में एक चीज़ और लिखेंगे, यदि 2NCR है ना, या NCR इक्वल्स टू NCR-1 R-1, ठीक है। NC और यहाँ हो जाएगा N-R, यहाँ हो जाएगा NC N-R। ये एक प्रॉपर्टीज है ना। और देखिएगा तीसरा प्रॉपर्टीज हम लोग क्या लिखेंगे, ठीक है। NCA इक्वल्स टू NCB है, जब ये है तो आपका हो जाएगा A इक्वल्स टू B हो जाएगा, ठीक है। और देखिएगा इसका चौथा प्रॉपर्टीज है ना, यहाँ देखिए हम लोगों का चौथा प्रॉपर्टी यह है, यदि NCR प्लस NCR-1 है तो इसको आप लिख सकते हैं N+1, और यहाँ लिखेंगे यानी N+1 CR। ओके, जब ये चीज़ होगा तो इसका हम लोग प्रूफ कैसे करेंगे, हम लोग कैसे समझेंगे, यानी आपका जो यहाँ क्या होता है, यहाँ देखिए NC0 इक्वल्स टू 1 हो गया, कैसे हो गया इस चीज़ को समझेंगे। या फिर आप यह कह सकते हैं कि NCN इक्वल्स टू ये क्या हो गया, यानी 1 कैसे हो गया, है ना। इस चीज़ को समझना होगा हम लोगों को, और ये हुआ कैसे इसको भी समझिए। तो देखिए सबसे पहले हम लोग परमोटेशन का एक छोटा सा फार्मूला समझ लेते हैं, क्या होता था देखिए परमोटेशन में, है ना। या फिर आप यह कह सकते हैं रिलेशन बिटवीन कॉम्बिनेशन एंड परमोटेशन। यहाँ देखिए रिलेशन, देखिएगा हम लोग क्या करते हैं, दोनों के बीच में हम लोग रिलेशन जो है यानी परमोटेशन और कॉम्बिनेशन, इसके बीच में जो छोटा सा रिलेशन है इसको समझते हैं। देखिए परमोटेशन में हम लोगों का क्या होता था, प्रॉपर्टीज, है ना। अच्छा, इस प्रॉपर्टीज को समझने से पहले कॉम्बिनेशन का एक फार्मूला है, इसको समझिए। देखिए कॉम्बिनेशन का क्या फार्मूला है, यदि NCR रहेगा तो इसका फार्मूला होता है फैक्टोरियल N, और नीचे हो जाएगा फैक्टोरियल N-R, और ये हो जाएगा फैक्टोरियल R। ओके, ये फार्मूला होता है, इस चीज़ को समझिए। और यहाँ देखिएगा परमोटेशन में हम लोग क्या करते थे, परमोटेशन में होता था आपका यानी NPR, तो NPR इक्वल्स टू आपका ये हो जाता था क्या, है ना। तो ये हो जाता था आपका, यहाँ हो जाएगा आपका फैक्टोरियल N, और नीचे हो जाएगा आपका फैक्टोरियल N-R, बस यहीं तक होता था, ठीक है। और इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता था। तो देखिए रिलेशन, जब इस दोनों का रिलेशन निकालेंगे तो हम लोग यहाँ लिखेंगे सिंस NCR इक्वल्स टू आपका क्या होता है बताइए, तो आपका यहाँ फार्मूला होता है फैक्टोरियल N, और नीचे हो जाएगा फैक्टोरियल N-R, और यहाँ फैक्टोरियल R होता है, ठीक है। तो देखिएगा ये फैक्टोरियल R को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, या फिर आप यह कह सकते हैं इम्प्लाई दैट ये R है फैक्टोरियल R, तो यहाँ हो जाएगा फैक्टोरियल R मल्टीप्लाई NCR इक्वल्स टू, यहाँ हो जाएगा आपका फैक्टोरियल N, और नीचे हो जाएगा फैक्टोरियल N-R। यहाँ देखते हैं ना, तो फैक्टोरियल N-R, तो यहाँ आपका हो जाएगा कि फैक्टोरियल R और NCR इक्वल्स टू, इस पूरे को हम लोग क्या कह सकते हैं बताइए, तो यहाँ देखिए, है ना। आप चाहे तो यहाँ इक्वेशन 1 मान लीजिए, ठीक है। तो देखिएगा कि NPR को हम लोग लिखेंगे फैक्टोरियल N बाई फैक्टोरियल N-R, दैट मीन्स इस प्लेस पर हम लोग लिख सकते हैं क्या, और NP और ये हो जाएगा R, है ना। आपका यही रिलेशन हो गया। या फिर आप यह कह सकते हैं कि अगर फैक्टोरियल निकालना है, कॉम्बिनेशन निकालना है, तो हो जाएगा क्या कि परमोटेशन ऑफ NR, और ये हो जाएगा आपका क्या कि फैक्टोरियल R। तो यही आपका रिलेशन है ना। क्या चीज़ का रिलेशन है, ये रिलेशन है हम लोगों का कि यानी परमोटेशन और कॉम्बिनेशन के बीच में, है ना। तो चलिए ये चीज़ समझ गए।
उतार लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब देखिएगा हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग प्रूफ करेंगे। जैसे ये फर्स्ट वाला को हम लोग क्या करते हैं, प्रूफ करते हैं। सबसे पहले देखिएगा प्रूफ, ओके, कैसे हुआ। तो यहाँ देखिएगा आपका क्या है, फैक्टोरियल एन सी जीरो। तो फैक्टोरियल एन सी जीरो को आप क्या लिख सकते हैं, फैक्टोरियल एन सी जीरो, दैट मीन्स ये फैक्टोरियल एन और नीचे हो जाएगा फैक्टोरियल एन माइनस जीरो, और यहाँ हो जाएगा आपका फैक्टोरियल जीरो, है ना। तो अब पहले ही ये चीज़ जान चुके हैं, यानी फैक्टोरियल 1 इक्वल्स टू भी 1 होता है और फैक्टोरियल 0 इक्वल्स टू भी 1 होता है ना। ये हम लोग जब परमोटेशन और कॉम्बिनेशन स्टार्ट किए थे तो फैक्टोरियल का कुछ नोटेशन हम लोग पढ़े थे, ठीक है। तो उसी में हम लोग क्या चीज़ जानते हैं, यानी फैक्टोरियल 1 का वैल्यू भी 1 और फैक्टोरियल 0 का वैल्यू भी 1 होता है। अब देखिएगा, अब ये चीज़ हम अभी ये चीज़ करने नहीं जा रहे हैं कि फैक्टोरियल 1 मतलब 1 कैसे हो गया और 0 का वैल्यू 1 कैसे हो गया, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, है ना। यहाँ देखिएगा, तो ये हो जाएगा आपका फैक्टोरियल n हो गया ऊपर में और नीचे हो जाएगा फैक्टोरियल n, और ये फैक्टोरियल 0, दैट मीन्स ये हो जाएगा 1, ये और ये कटेगा तो ऊपर में हो जाएगा 1/1 इक्वल्स टू 1, यानी ये आपका प्रूफ हो गया, ठीक है। अब देखिए और छोटा सा इसको, यानी फैक्टोरियल n और फैक्टोरियल n इक्वल्स टू 1 कैसे हो गया, इसको भी देखिए। तो यहाँ आपका हो जाएगा, ये प्रॉपर्टीज़ है फैक्टोरियल n और नीचे हो जाएगा फैक्टोरियल n माइनस n और नीचे हो जाएगा फैक्टोरियल n। तो ये आपका हो जाएगा फैक्टोरियल n और n माइनस n यानी फैक्टोरियल 0 और इंटू ये फैक्टोरियल n। तो ये और ये कटा, ऊपर में 1 बचा, नीचे फैक्टोरियल 0 का वैल्यू 1, तो ये भी आपका हो जाएगा 1, ठीक है। अब देखिएगा ये हो गया हम लोगों का प्रूफ। अब देखिएगा इसको प्रूफ करते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 2, फैक्टोरियल NA इक्वल्स टू फैक्टोरियल NB, यदि ये B है, ओके, यदि ये दोनों का, यदि ये पावर ये दोनों का ये ऊपर का सेम रहा तो नीचे का क्या हो जाएगा, नीचे का यानी ये इक्वल हो जाएगा। कैसे होगा देखिए इसको। तो इसका हम लोग काम क्या कर सकते हैं, पहले एक बार NCA इक्वल्स टू NCB, तो ये हो जाएगा आपका फैक्टोरियल n और नीचे हो जाएगा n माइनस a और ये हो जाएगा फैक्टोरियल a, ओके, और इक्वल्स टू ये हो जाएगा फैक्टोरियल n और नीचे हो जाएगा n माइनस b और ये फैक्टोरियल b, ठीक है। चलिए अब बताइए, ये और ये तो कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा, तो आपका क्या बचेगा, यहाँ देखिएगा यहाँ b है, यहाँ a है ना। अगर ये दोनों को इक्वल करना होगा तो फैक्टोरियल n माइनस a है ना, और ये हो जाएगा फैक्टोरियल आपका b और इक्वल्स टू 1 बाई फैक्टोरियल n माइनस b और इंटू फैक्टोरियल b। बताइए ये दोनों इक्वल होगा, यानी ये दोनों इक्वल कब होगा, जब a और b यदि इक्वल हो जाता है तो यहाँ भी a लिखेंगे और यहाँ तो यहाँ लिखेंगे सिंस a इक्वल्स टू b, है ना। तो कहने का मतलब है यदि आप a के इक्वल्स b मान लेते हैं तो यहाँ a के प्लस पर यानी b, या फिर अच्छा सॉरी यहाँ तो b है, यहाँ तो a है। तो बताइए दोनों का भी यदि इक्वल होगा तभी तो इक्वल होगा, यानी a और b इक्वल हो जाएगा तभी ये दोनों इक्वल हो सकता है, नहीं तो इक्वल नहीं होगा, ठीक है। चलिए अब देखिएगा 3 ऑप्शन, अच्छा 3 हो गया, अब 4 देखिए, है ना। अच्छा इसको हम पहले कर दिए, इक्वेशन 2 को हम लोग प्रूफ नहीं किए हैं, ये तो हम लोग 3 आ गए है ना, 2 में तो ये नहीं है। चलिए ये हो जाएगा आपका 3 और ये हो जाएगा आपका 2। तो एक ये देखिए 2 में हम लोग देखते हैं क्या होगा, ठीक है। NCR इक्वल्स टू, यहाँ है NCR माइनस 1, ये देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, बढ़िया से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ देखिएगा इसको हम लोग कैसे प्रूव करते हैं, RHL को प्रूव करते हैं, ज़्यादा इजी होगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, फैक्टोरियल n नीचे हो जाएगा फैक्टोरियल n माइनस क्या हो जाएगा यहाँ, है ना, यहाँ क्या हो जाएगा, अच्छा यहाँ देखिए थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ हो जाएगा आपका n माइनस आर, तो यहाँ हो जाएगा आपका n माइनस आर, ओके, ये हो जाएगा और इधर हो जाएगा फैक्टोरियल n माइनस आर। तो देखिए इसको लिख सकते हैं हम लोग फैक्टोरियल n और यहाँ हो जाएगा फैक्टोरियल n माइनस यहाँ n होगा और ये माइनस प्लस r होगा, ठीक है, और ये हो जाएगा फैक्टोरियल n माइनस r। तो कहीं ना कहीं हम लोगों को क्या मिलेगा, फैक्टोरियल n और नीचे हो जाएगा n कट जाएगा, ये माइनस प्लस है ना, तो यहाँ हो जाएगा फैक्टोरियल r और यहाँ हो जाएगा आपका फैक्टोरियल n माइनस r। चलिए ठीक है, चलिए ये चीज़ हो जाएगा तो हम लोग क्या लिखेंगे, देखिए तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं, अब क्या होगा, ये चीज़ हो गया ना, और ऊपर में हो जाएगा फैक्टोरियल n और इसको लिखिए फैक्टोरियल n माइनस r और यहाँ लिखेंगे फैक्टोरियल r। तो ये हो जाएगा, देखिए क्या होगा, ये हो जाएगा n और सी r, है ना। तो कहने का मतलब हमको इसको हम लोग इसको लिए
तो हम लोगों को ये प्रूफ हुआ कि नहीं हुआ, है ना। तो दोनों इक्वल है, तो कहीं ना कहीं हम लोगों का ये दोनों प्रूफ हो गया। ओके, चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। या ये देखिएगा ये आर है। ओके, और ये हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 को प्रूव कर रहे हैं। तो देखिए 4 को प्रूव करने के लिए देखिए यहाँ प्लस है, तो हम लोग इस दोनों को लेके चलते हैं, इस दोनों को। ओके, तो ये हो जाएगा आपका फैक्टोरियल एन, और नीचे हो जाएगा आपका एन माइनस आर, और यहाँ हो जाएगा फैक्टोरियल आर, और प्लस यहाँ हो जाएगा फैक्टोरियल एन, है ना, और नीचे हो जाएगा आपका फैक्टोरियल एन माइनस, ये हो जाएगा आपका फैक्टोरियल आर माइनस 1। ओके, ये चीज़ हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा आपका फैक्टोरियल आर माइनस 1, और इक्वल्स टू यहाँ हो जाएगा, अच्छा इक्वल में नहीं करना है अभी, चलिए इतना चीज़ हम लोग कर सकते हैं। अब देखिएगा इसके बाद क्या क्या कॉमन आ रहा है ना। तो क्या क्या कॉमन आ रहा है, इससे पहले इसको देखिए, यहाँ लिखेंगे फैक्टोरियल एन, और यहाँ लिखेंगे फैक्टोरियल एन माइनस आर मल्टीप्लाई फैक्टोरियल आर, प्लस यहाँ देखिएगा फैक्टोरियल एन। अच्छा, इस माइनस को थोड़ा सा क्या कीजिए, अंदर ले जाइए, तो एन माइनस आर और प्लस 1 होगा, ठीक है, प्लस 1, और यहाँ लिखेंगे हम लोग फैक्टोरियल आर माइनस 1, ठीक है। तो देखिए फैक्टोरियल से जब भी हम लोग कोई चीज़ को लिखते हैं तो वो क्या होता है, घटते क्रम में लिखते हैं ना। जैसे यहाँ देखिए फैक्टोरियल 5 है, तो इसको लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3, अगर फैक्टोरियल में लिखेंगे तो फिर 2 हो जाएगा। बात समझ रहे हैं कि नहीं। इस चीज़ को अगर लिखेंगे फैक्टोरियल से छोड़ के, तो वो क्या होगा, एक डिसेंडिंग ऑर्डर में वो अपना सीरीज बनाएगा। तो देखिएगा यहाँ हो जाएगा आपका, ऊपर से ही लिखते हैं, इसको हटा देते हैं। चलिए अब इसको हम लोग लिखेंगे क्या, यहाँ फैक्टोरियल आर है, और यहाँ देखिए फैक्टोरियल, यहाँ क्या है, यहाँ एन माइनस आर प्लस 1, तो इसको हम लोग लिखेंगे, ऊपर में देखिएगा फैक्टोरियल एन है। चलिए ठीक है, तो हम लोग इसको, यहाँ फैक्टोरियल एन माइनस 1 है ना, तो पहले हम लोग यहाँ लिखेंगे फैक्टोरियल एन, अच्छा एन माइनस आर और प्लस 1, है ना, ये चीज़ लिखे, और यहाँ लिखेंगे फैक्टोरियल एन माइनस आर प्लस 1। अब ऐसा क्यों किए, देखिए अगर इस चीज़ को ऐसा लिख रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, ध्यान दीजिएगा, ऊपर में क्या है, एन माइनस आर प्लस फैक्टोरियल 1, और नीचे फैक्टोरियल एन माइनस आर प्लस 1, तो इसको आप लिख सकते हैं यहाँ फैक्टोरियल एन माइनस आर प्लस 1, और इसको फैक्टोरियल से जैसे ब्रेक करेंगे तो एन प्लस, ये प्लस है, ये तो लिखेंगे, और इसके बाद एक घटा के लिखेंगे तो एन माइनस आर है। तो कहीं ना कहीं आप ये दोनों को तो काट सकते हैं आराम से, है कि नहीं। तो देखिए फैक्टोरियल एन माइनस आर को ही हम लोग इसी तरह से लिखेंगे। तो यहाँ देख पा रहे हैं आप लोग फैक्टोरियल एन माइनस आर, तो फैक्टोरियल एन माइनस आर को लिख सकते हो कि इसको क्या लिख सकते हैं, फैक्टोरियल एन माइनस आर को क्या लिखेंगे, ऊपर में ये चीज़ लिखेंगे, और जैसे हम लोग जैसे ही इसको यानी ओपन करेंगे फैक्टोरियल से, तो आपका एन माइनस आर ही बच के रह जाएगा, ठीक है। और यहाँ है आपका फैक्टोरियल आर, और प्लस ऊपर में फैक्टोरियल एन तो है ही, और नीचे देखिएगा क्या है, यहाँ फैक्टोरियल एन माइनस आर प्लस 1, और यहाँ फैक्टोरियल आर माइनस 1। तो फैक्टोरियल आर माइनस 1 को क्या लिखेंगे, ऊपर में आर दे देते हैं, और नीचे फैक्टोरियल आर कर देते हैं। तो जैसे हम फैक्टोरियल आर को लिखेंगे तो क्या होगा बताइए, तो ये हो जाएगा, तो इसको हम लोग लिखेंगे फैक्टोरियल आर और फैक्टोरियल आर माइनस 1, हो सकता है कि नहीं। तो ये आर और ये आर कट जाएगा ऊपर का, है ना, तो आपका फैक्टोरियल आर माइनस 1 ही बचेगा। ऐसा क्या बताइए, ऐसा हम लोगों को इसलिए करना पड़ा, नीचे का बेस हम लोगों का सेम हो जाएगा, तो हम लोगों को एलसीएम लेने में दिक्कत नहीं होगा। ओके, ये होगा, और यहाँ फैक्टोरियल आर हो गया, ठीक, और ऊपर में हो जाएगा आपका फैक्टोरियल एन और इंटू एन माइनस आर प्लस 1, और प्लस ये हो जाएगा फैक्टोरियल एन और इंटू ये आर हो गया, ठीक है। सिंपल सा बात है, और कुछ नहीं। अब देखिएगा इसमें क्या कॉमन आ जाएगा, आपका एन कॉमन आ जाएगा, और यहाँ बचेगा आपका एन माइनस आर प्लस 1, और यहाँ प्लस, ये प्लस के बाद आर, और नीचे हो जाएगा फैक्टोरियल एन माइनस आर प्लस 1, और ये हो जाएगा फैक्टोरियल आर। तो आपका ये और ये तो कट जाएगा, है ना, तो ये हो जाएगा आपका फैक्टोरियल एन, और ये हो जाएगा आपका क्या बचेगा यहाँ एन माइनस 1, ठीक है, और यहाँ हो जाएगा फैक्टोरियल एन माइनस आर और प्लस 1, और ये हो जाएगा फैक्टोरियल आर। एक काम कीजिए, यदि आपके पास ऐसा कहीं लिखा हुआ रहे, यदि फैक्टोरियल 5 है, यहाँ फैक्टोरियल ये 5 है, और ये फैक्टोरियल 4 है, और नीचे अगर कुछ भी रहे आपका, तो कहीं ना कहीं आप इसको लिख सकते हैं फैक्टोरियल 5, है ना। बात समझे कि नहीं, क्योंकि फैक्टोरियल 5 को भी तो आप ऐसा लिख सकते हैं, देखिए, है ना। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे क्या, फैक्टोरियल, अच्छा ये माइनस नहीं बचेगा, देखिए एन यहाँ ऊपर पे देख रहे हैं ना, ये प्लस है, तो एन प्लस 1, दैट मीन्स आपका हो जाएगा फैक्टोरियल एन प्लस 1, और नीचे हो जाएगा फैक्टोरियल
एन माइनस आर प्लस 1 और ये हो जाएगा आपका फैक्टोरियल आर। तो ये हो जाएगा आपका यानी एन प्लस 1 और ये सी हो जाएगा और ये आर हो जाएगा। तो हम लोगों का क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। देखिए ये एन प्लस 1 और सी, तो ये प्रूफ हो गया। ठीक है, ये देखिएगा थोड़ा सा लेंदी टाइप का तो है नहीं, ये थोड़ा सा उलझन यहाँ समझना होगा। ठीक है, तो चलिए, यदि आप लोगों को ये क्लास अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और यदि आप लोगों को ये क्लास अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, और आप चैनल में नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और हम लोग फिर इससे आगे देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो चलिए आज के लिए यहीं तक रहने देते हैं, फिर हम लोग मिलेंगे किसी नेक्स्ट क्लास में। ओके, ठीक है।